हरिः ओम्। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मासम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोस्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनुकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करते हुए इस सत्संग का प्रारंभ करें। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम
जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही। प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाई, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 आइए इसी क्रम में हमारे बेड़े को पार लगाने के लिए, भव बंधन से मुक्त करने के लिए हनुमान जी को याद करें। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। मेरी नैया पार लगा देना। मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। भोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आइए अपने नित्य नियम के अनुसार सर्व जगत कल्याणार्थ आई हुई विपदा के निवारणार्थ हनुमान जी की चालीसा का पाठ। हनुमान जी प्रसन्न हो और हनुमान जी की कृपा हम सब के ऊपर, जगत के ऊपर हो और जगत को इस व्याधि से मुक्ति मिले, यही इस हनुमान चालीसा का मुख्य लक्ष्य है। तो आइए बड़े प्रेम से हनुमान जी का स्मरण करते हुए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार।
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचति केशा। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुबन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सास बदन तुमरो जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। हम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपै, तीनों लोक हाँकते काँपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन
तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जयनाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। जगज्जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्त वत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप भक्त वृंद, परम हर्षोल्लास आनंद का विषय हम लोग नित्य प्रति श्री दैया परिवार की ओर से आयोजित गीता चिंतन माला सामूहिक रूप से श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट दोनों के माध्यम से जो ये आयोजित है, जिसके अंतर्गत हम सुंदर शास्त्रों का चिंतन करते हैं। बहुत सारे संतों की वाणी आपको सुनने को मिलती है उसमें। इसी क्रम में हम लोग जो है वर्तमान में रामचरितमानस के शिव और पार्वती विवाह के प्रसंग को रामचरितमानस के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार से हमारी कथा जो पहुंची है कि महाराज भगवान भोलेनाथ को समाधि से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि नित्य निरंतर जो समाधि में स्थित है महाराज, ऐसे भगवान भोलेनाथ को समाधि से बाहर निकालने के लिए कामदेव को मनाया गया, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जो आदमी के हृदय में क्षोभ उत्पन्न करता है। और जब हमारा मन विचलित होता है तभी ये संसार हमको दिखाई देता है और संसार में मनुष्य जो है भागा भागा फिरता है। और जो परम शांत रूप है महाराज, सागर की तरह जिनका विराट स्वरूप है, ऐसे भगवान भोलेनाथ के मन को, जहाँ मन ही नहीं है तो वहाँ व्यथित क्या होगा। तो जिस समय महाराज भोलेनाथ के समक्ष वो पहुँचा, सारी दुनिया को अपने कब्जे में लेकर, और देखा उसने अपना प्रभाव, तो सारे क्या ऋषि क्या मुनि सब भय काम बस जोगीश तापस पावरन की को कहे। ऐसा प्रभाव महाराज, बड़े बड़े जोगी तपस्वी जो है, जिनको संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्ममय दिखाई देता था, उनको अबला में दिखाई देने लगा। ऐसा प्रभाव जब उसने अपना देखा तो उसको लगा कि हाँ मेरा काम बन जाएगा और मैं भोलेनाथ को व्यथित कर लूँगा। और ऐसा कह करके महाराज जो है उसने जा करके कैलाश के ऊपर भगवान भोलेनाथ के समक्ष पहुँच गया। और जिस समय महाराज वो भोलेनाथ के समक्ष पहुँचा तो फिर शिव ही बिलो की ससंकेउ मारू, और भयउ जथा तिथि सब संसारू। जैसे ही महाराज उसने शिव जी को देखा
तो सारा उसका जो अहंकार था सब हवा हो गया महाराज, है ना साहब। क्योंकि महाराज जिसने पोखर, तालाब और तलैयाँ देखे हों और वो सागर को एकाएक इतनी विशाल जलराशि को देखे हैं, जिसने कभी समुद्र ना देखा हो महाराज, जब इतनी विशाल जलराशि को देखता है तो पागल हो जाता है। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ के समक्ष पहुंचने के बाद जहाँ पर पूर्ण समाधिस्थ वातावरण था महाराज, जहाँ बिल्कुल गंभीर शीर शांत, है ना, तो देखो ये समुद्र में जहाज जाते हैं ना, बोट, वो क्रूज में जो है नाच गाना, ये सब तभी तक लोगों को आनंद आता क्रूज का जब तक महाराज समुद्र शांत है ना, और सब जहाज जो है बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, खूब पार्टी होती है, दारू पीते हैं, मदिरा पीते हैं, डांस करते हैं, खेलते हैं। लेकिन महाराज अगर समुद्र में तूफान आ गया तो सबकी हवा सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती। फिर महाराज वहाँ डांस पार्टी, गाना साना, आना खाना पीना सब बंद हो जाता। और फिर तो महाराज भगवान याद आते हैं किसी तरीके से ये ज्वार यानी भयंकर जो तूफान है वो शांत हो जाए, क्योंकि ये तो हमारे जहाज को ही लेके डूब जाएगा महाराज, ऐसा भयंकर रूप होता है। तो भगवान रुद्र वो तूफान है जिनको देखकर कामदेव ऐसा मच्छर महाराज वो शांत हो गया। रुद्र ही देखी मदन भयमाना और दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। दुराधर्ष महाराज, क्योंकि हाँ सारे कैसे हो गए महाराज, जब उसका मद शांत हो गया तो जब उसका प्रभाव समाप्त हुआ संसार में, यहाँ बड़ा सुंदर दृश्य दिखाया तुलसीदास ने, भय तुरत सब जीव सुखारे। मदन शांत हो गया तो सब शांत हो गए महाराज, जिम मद उतर गए। जैसे नशा उतरने के बाद आदमी होश में आ जाता, ऐसे ही सबके मन से जब नशा उतर गया महाराज तो सब सुखी हो गए महाराज, है ना। और फिर उसके बाद जो है दुराधर्ष, हाँ जिनको पार पाना संभव नहीं, सागर के संग पोखर क्या महाराज जो है बराबरी करेंगे। हाँ सब शांत हो गया मामला महाराज, एकदम कामदेव की स्थिति गंभीर हो गई। क्योंकि भगवान जो है हमारे यहाँ जो परमेश्वर हैं तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके अंदर षडैश्वर्य संपन्न इनको माना जाता है। ऐश्वर्य है, धर्म है, यश है, श्री है, ज्ञान है, वैराग्य है, ये 6 चीज़ें हमेशा जिसमें व्याप्त हैं उसी को भगवान कहा जाता है महाराज। ये ईश्वरीय गुण हैं, साधारण मनुष्य में देखे, देवताओं में भी देखे नहीं जाते हैं, है ना। ऐश्वर्य भी हो और वैराग्य भी हो। अब सांसारिक ऐश्वर्य क्या, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। सांसारिक ऐश्वर्य होता है जो आप हमारा गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर पूंजी, सांसारिक पूंजी सोना चांदी, ये सांसारिक ऐश्वर्य है। और पारमार्थिक ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य क्या है कि बड़े से बड़े राजा को भी महाराज एक थप्पड़ में धरती पे सीधा करके लिटा देता है वो। ये पारमार्थिक ऐश्वर्य है जो किसी के बस का नहीं। चाहे बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े डॉक्टर साहब मृत्यु की नींद में सो जाते हैं, ये उसका ऐश्वर्य है महाराज। और जब मर्जी जाता है तब किसी के भी गर्भ में किसी को भी उत्पन्न कर देता है, ये उसका ऐश्वर्य है। किसके गर्भ में किसको उत्पन्न करेगा, ये ऐश्वर्य कहलाता है। ये ईश्वर का ऐश्वर्य है महाराज। जहाँ चाहता है वहाँ प्रकट हो जाता है, जहाँ से चाहता है वहाँ से अंतर ध्यान हो जाता है महाराज। और सारी उसी के तेज से ही हम आप सब तेजवान हो रहे हैं। तो इस प्रकार से धर्म युक्त होता है, यश उसका अपने आप विस्तरित होता है महाराज। देखो है ना, श्री तो उसके पीछे पीछे घूमती है महाराज, और ज्ञान का तो स्वरूप ही है परमेश्वर, और वैराग्य है उनके ऊपर। एक क्षण के लिए 10,000 वर्ष किसी ने तपस्या की और कितनी देर के लिए आए, एक क्षण के लिए आए और तुरंत। ऐसा वैराग्य है महाराज उनके अंदर। ऐसा नहीं हमारी आरे अरे बैठो आओ चाय पियो लिपटो मरो रो गाओ क्या क्या करते हैं हम लोग, तो महाराज ये सब नहीं। वहाँ पे एक क्षण के लिए आते हैं, बोलो बस तुमने क्यों याद किया। 5,000 10,000 वर्षों से वो तपस्या कर रहा, भगवान प्रकट होंगे और भगवान प्रकट होके बोले क्या चाहिए, बोले ये चाहिए, बोले तथास्तु और छुट्टी। अंतर ध्यान, ये नहीं कि बैठ के उसके संग हाथ मिलाएं सोफे में बैठें
तो ऐसा भयंकर वैराग्य महाराज, ये साधारण नहीं है खेल। तो इस प्रकार से शिव जी के सामने वो कामदेव क्या टिकेगा महाराज, अपना धनुष बाण फूल का लेके घूम रहा है ना। ये फुलवारी नहीं है, ये तो महाराज प्रलयंकर भगवान शिव का स्थान है। तो फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, और मरण उठानी मन रचसी उपाई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, फिरत लाज कछु करी नहीं जाई। बड़ा संकोच हुआ महाराज, बड़ी लज्जा आई। उसने देखा मैं भोलेनाथ के समक्ष आया और मेरा सारा प्रभाव संसार के ऊपर से खत्म हो गया। जो मैंने सबको पागल बना रखा था सब बिल्कुल स्थिर हो गए महाराज, है ना। सब अपने अपने कार्य में लग गए, सब जो अपने अपने कार्य छोड़ के भाग रहे थे। फिरत लाज कछु कर ही नहीं जाई। अब बोले अगर लौट के जाता हूँ तो देवता लोग मेरी बड़ी हंसी उड़ाएंगे। मैं तो ठान के आया था कि मैं कुछ करूँगा, मरण उठानी मन रचे सी उपाई। अब उसने ठान लिया कि अब महाराज जिंदा जाने में भी जो है अपमान, इसलिए मर जाने में ही भलाई है, जो होगा सो देखा जाएगा महाराज। और फिर उसने अपना जो भी बल था, है ना, जैसे देवताओं का बल सबका अपना अपना भीषण बरसा। ये महाराज जो है हमारे वरुण देव जो जल के देवता हैं, इसी प्रकार से वायु देव हैं, अपनी तेज आंधी तूफान के लिए जाने जाते हैं महाराज। तो सबके अपने अपने एक बल हैं और उनकी भी एक सीमा है। उस सीमा के बाद तूफान भी ठंडा पड़ जाता है ना, बारिश भी ठंडी पड़ जाती है, सब चीज़ें, अग्नि भी ठंडी पड़ जाती है। एक सीमा है हर चीज़ की, हर चीज़ की सीमा जाके समाप्त हो जाती है महाराज। इसी प्रकार से कामदेव की भी महाराज एक सीमा है, तो उन्होंने अपनी चरम सीमा का यहाँ पर इस्तेमाल किया। कैसे किया जरा सुनो। प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा। काम का सबसे बड़ा जो भयंकर रूप देखने को मिलता है वो बसंत ऋतु, ऋतुराज जिसको कहा जाता है। ना ग्रीष्म, ना जो है शरद यानी ना ठंडक, और ना महाराज गर्मी, मध्यम ऋतु। चारों तरफ फूल ही फूल खिले होते हैं और सुंदर सुंदर हवा बहती महाराज, इसीलिए उसको बसंत कहा जाता है महाराज। चारों तरफ फुलवारी, तो जिसके मन में पीड़ा हो वो भी महाराज जो है वो प्रसन्न हो जाता है ऐसी दृश्यावली देखकर। इसीलिए बसंत को ऋतुराज कहा जाता है महाराज। प्रकट सी तुरंत रुचिर ऋतु राजा। उसने तुरंत वहाँ पर महाराज अपनी परम शक्ति को लगा करके, कामदेव को जो शक्ति मिली हुई है, कुसुमित नव तरुराज बिराजा। ना सब फूले हुए नए नए वृक्षों को कतारें जो है वहाँ पर लग गई महाराज। चारों तरफ उपवन तैयार होने लगे। बन उपवन बापिका तड़ागा, और परम सुभग सब दिशा विभागा। और जहाँ तहाँ जन उमगत अनुरागा, और देखी मुए मन मन सिज जागा। ये देखिए महाराज कामदेव का सांसारिक प्रभाव। वन उपवन बापिका तड़ागा, बावलियाँ जिसको कहते हैं बापिका, वन उपवन तालाब, सब परम सौंदर्य, परम सुभग सब दिशा विभाग, सब चारों तरफ महाराज प्रकृति का सौंदर्य बिखरने लगा। हर तरफ मानव माँ प्रेम उमड़ने लगा महाराज। कहते हैं देखी मुएव मन मनसिज जागा। कहते हैं यहाँ तक महाराज ऐसा प्रभाव फैलाया अपनी ऋतु का कि मरा हुआ मुएव मन, जिसका जो बिल्कुल मन मर गया हो, जिसका मन मर गया हो, उसके अंदर भी महाराज जागृति आ जाए ऐसा। जागई मनोभव मुएउ मन बन, सुभगता न परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव करी, गान नाचहि अपछरा। देखो महाराज
कैसा विचित्र सकल कला करि कोटि विधि हारे हुसैन समेत, चली न अचल समाधि शिव कोपेउ हृदय निकेत। हाँ देखो, ये हुआ महाराज वहाँ पर दोनों आमने सामने हैं महाराज, एक तरफ अध्यात्म का चरम और एक तरफ संसार का चरम। तो किस प्रकार से जरा स्थिति आती है सामने, जरा देखिए। जागई मनोभव, जागई मनोभव मुएउ मन, बन सुभगता न परय कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। देखिए चारों तरफ महाराज जो है मन में, मरे हुए मन में भी जो है कामदेव जागने लगा। किस लिए? क्योंकि वो वन इतना सुंदर हो गया महाराज, और जो काम का असली सच्चा मित्र है मदन अनल सखा सही, जो असली मित्र है, शीतल सुगंध सुमंद मारुत, सुंदर महाराज शीतल मंद सुगंधित वायु वहाँ पर बहने लगी। बिकसे सरिन सरनि बहुकंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, सरोवर में कमल खिल गए महाराज, जिन पर भंवरों के समूह गुंजायमान हो गए। राजहंस कोयल कलहंस पिक सुख सरस रब करि गान, नाचहि अप्सरा। महाराज क्या राजहंस, क्या कोयल हैं और क्या तोते, सब अपनी अपनी रसीली रसीली वाणी से बोलने लगे, और अप्सराएं जो है गा गा कर नाचने लगी। ऐसा कौतुक प्रकट किया महाराज अपनी शक्ति का, जो साधारण सांसारिक व्यक्ति को तो महाराज किसी भी प्रकार से बचना संभव नहीं, क्योंकि सांसारिक बुद्धि को तो फंसने में जरा देर लगती है। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही है, इसी का नाम है अध्यात्म और संसार। देखो, जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं तो भगवान का साथ करेंगे तो हमारे अंदर भगवान के गुण आते हैं, जब हम संसार का साथ करेंगे तो संसार के गुण आते हैं। तो ये आपको अपने आप को टेस्ट करना है कि आप कामदेव के साथी हैं या आप जो है भगवान भोलेनाथ के साथी हैं। तो दोनों की एक ही सोरठे दोहे में जो है जरा स्थिति देख लीजिए। सकल कला करि कोटि विधि हारे हुसैन समेत। देव महाराज, ये कामदेव यानी संसार की दशा है। जो चीज़ें सांसारिकों का दिल जीत लेती हैं महाराज, जिनकी जो है जिनके प्रभाव में आकर के सांसारिक व्यक्ति तुरंत, जिसको कहते हैं फ्लैट हो जाता है, एकदम दंडवत सीधे लेट जाता है, बस यही सब कुछ है, यही चाहिए मुझे, बस इसी में ही आनंद है, ऐसा महाराज वो प्रभावित हो जाता है इन सब चीज़ों को देखकर, ऐसे वातावरण को देख करके। जैसे आपने विवाह उत्सव में देखा है ना, हम लोग सबसे ज़्यादा खर्चा सांसारिक प्राणी विवाह उत्सव में करते हैं, और पूरी ताकत झोंक देता गृहस्थ, अपनी पूंजी सारी जीवन भर की कमाई अपने पुत्र पुत्रियों की शादी के सजावट में, जो रंग रोगन सजावट धूमधाम जिसको कहते हैं महाराज, सबसे ज़्यादा खर्चा उसी समय होता है और इन्हीं चीज़ों पे होता है महाराज, है ना। तो चारों तरफ ऐसा वातावरण रजोगुणी तैयार किया जाता है कि उस सभा मंडप में यानी विवाह मंडप में घुसते ही आदमी की तबीयत प्रसन्न हो जाती। सुगंधियाँ हैं, लाइट हैं, नाच गाना, दुनिया भर का सब पूरा कामदेव का साम्राज्य सजा होता है महाराज, है ना। तो सर्कल कला करी कोटि, और यही सबसे बड़ा देखा हमने, बड़े बड़े जितने बड़े बड़े अभी आपने बड़े बड़े जो है हमारे पूंजीपतियों की शादियों में, जिनका एक एक महीने तक यही कार्य होता है महाराज, टेंट बनते रहते हैं, आओ भगत करने के लिए तरह तरह से महाराज पैसे का कैसा दुरुपयोग देखा जाता है, हालांकि वो उनको सदुपयोग लगता है, लेकिन यही पैसे का मज़ा है। लेकिन मज़ा कुछ नहीं है महाराज, मज़ा केवल इतनी देर का है जब तक आपकी सांस चल रही है। इसलिए सत्य से परे हटकर जब हम असत्य में बन जाते हैं तो यही चीज़ें हमको सुख देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ महाराज इतना सारा आडंबर भी, चली ना अचल समाधि शिव को पेउ हृदय निकेत। महाराज क्या हुआ, जब उसने देखा महाराज तो भोलेनाथ पत्थर हैं एकदम टस से मस, इनके ऊपर कुछ भी हो नहीं रहा प्रभाव, तब महाराज कोपेउ हृदय निकेत, उसके हृदय में क्रोध आ गया। अच्छा, अभी मेरी शक्ति समाप्त नहीं हुई है, अभी मेरे पास तरकस में बाण हैं, ऐसा महाराज उसके अंदर
भाव उत्पन्न हुआ। उसने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अब तो मैंने मृत्यु ठान ली है। मरण उठान ही मन रचे सो पाई। और अपने मन में ये ठान लिया उसने कि महाराज अब तो मरना ही है। जब मरना है तो महाराज फिर सोचना क्या। इसलिए जब कार्य व्यक्ति का नहीं होता उसको गुस्सा आता, क्रोध आता है महाराज। और यही दशा यहाँ पर किसकी हो रही है, यहाँ पर महाराज कामदेव की हो रही है। और सुमन चाप देखी रसाल बिटप बरसाखा। और तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। और सुमन चाप निज सर संधाने। और अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। बड़ा भयंकर क्रोध महाराज छाया हुआ उसके। हाँ, आम का रसाल, रसाल कहते हैं आम का पेड़। देखी रसाल बिटप भर शाखा, एक सुंदर सी शाखा उसने देखी। क्योंकि आम का जो वृक्ष होता है वो बिल्कुल सदाबहार होता है, हमेशा उसमें हरे पत्ते मिलते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ बंधनवार, आपने देखा ना, हमारे यहाँ बंधनवार जो टांगी जाती है, हाँ थोड़ा सा समझ लो, हमारे यहाँ बंधनवार हमेशा आम के पत्तों की टांगी जाती। क्यों टांगी जाती, पीपल के पत्ते की नहीं, बरगद के पत्ते की नहीं। जबकि हमारे यहाँ पूजा करने वाले वृक्ष माने गए बरगद, बट वृक्ष अमर माना जाता है महाराज है। पीपल का वृक्ष परम भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है। तो पीपल के वृक्ष की और बट वृक्ष की हमारे यहाँ बंधनवार नहीं टांगी, आम के वृक्ष की टांगी जाती। क्योंकि गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, हमेशा हरा भरा होना चाहिए। और आम जो का वृक्ष जो है हमेशा, कभी उसमें पतझड़ नहीं होता। बरगद में पतझड़ हो जाएगा, हाँ पीपल में पतझड़ हो जाएगा, लेकिन महाराज आम के वृक्ष में कभी पतझड़ नहीं होता, वो हमेशा नूतन रहता, हमेशा हरे पत्ते आपको मिलेंगे। आधे पत्ते झड़ जाते हैं, आधे नए निकलते रहते हैं। तो ऐसा ये विशेष होने के कारण हमारे यहाँ जो है, हाँ हरा भरा वृक्ष होने के कारण गृहस्थी कैसी होनी चाहिए, हरी भरी। तो इसलिए महाराज यहाँ पर कामदेव को रसाल का वृक्ष यानी आम का वृक्ष जो है यहाँ पर दिया गया। देखी विशाल, ये उसका प्रिय वृक्ष है। और फल तो आप जानते हैं, सारे फलों का राजा ही आम माना जाता है महाराज। आम का सीजन शुरू और महाराज मुंह में पानी आना शुरू। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, तो देखी रसाल बिटप बरसाखा। और तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। क्रोध से भरा हुआ महाराज आम के वृक्ष में एक सुंदर सी डाली भर करके, हाँ मन में भयंकर क्रोध और कान तक खींच लिया। बोले सुमन चाप निच सरसंधाने। फूल के धनुष को लेकर के महाराज है ना, सुमन चाप निज सर संधाने। और अति ऋषि, बहुत भयंकर क्रोध। और तक श्रवण, और कान तक खींचा महाराज उसने, मन में क्रोध से भरे हुए कि बस मेरे प्रभाव से वंचित। हाँ, उसके जो 5 बाण थे महाराज, जिसको छाड़े विषम विशिख उर लागे। मारण, स्तंभन, जंभन, शोषण, उन्मादन, ये महाराज जो है काम के बाण हैं। इन्हीं के द्वारा ये जीव, जो साधारण जीव है, ये हमेशा घायल रहता है महाराज। इनमें से कोई ना कोई बाण हमारे आपके शरीर में धंसता रहता है। जैसे बाण जो है शिकार को घायल करता है, वैसे ही ये कामनाओं के जो बाण हैं, मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण, उन्मादन, ये बारी बारी से हमारे जीवन में आते रहते हैं। और इसका प्रभाव ये होता है कि हम काम हतस्य, हाँ शास्त्र कहते हैं ना, काम हतस्य, काम का मारा हुआ व्यक्ति, कहाँ श्रुतियाँ कहती हैं महाराज, एक काम हतस्य, जैसे काम के मारे हुए व्यक्ति की हालत होती है, वैसे ही महाराज हाँ ये जीव लुटा हुआ सा महाराज कामदेव के द्वारा घायल रहता है। और छाणे विषम विशिख उर लागे, भयंकर जो तीक्ष्ण बाण है। देखने में तो महाराज फूल हैं, ये दिखाई तो फूल जब आता है ना, काम के बाण जब हमारे जीवन में आते हैं, आलस्य आ रहा हो आदमी, बड़ा अच्छा लगता है, पड़े रहो यार क्या करना है ना, आलस, पड़े पड़े रोटी मिलती रहे, फिर काहे को मेहनत करनी। ऐसा महाराज जो आलस्य है, जो हमारे अंदर हाँ तरह तरह के विषाद अवसाद आते रहते हैं अपने आप को, है ना, जिसको सांसारिक भाषा में
हाँ, विपरीत भाव कहते हैं या निगेटिविटी कहते हैं, ये बार बार हमारे दिमाग में आते हैं और उन्हीं के द्वारा हम अपने आप को घायल करते रहते हैं। इसीलिए हमको समझाया जाता है बार बार सत्संग के माध्यम से, चैतन्य का चिंतन करो, चमकते हुए प्रभु का चिंतन करो, मुस्कुराते हुए प्रभु का चिंतन करो। तो यहाँ पर जो है भयउ ईश छूट समाधि शंभु तब जागे। जब उसने अपने सारे वेग से अपनी अंतिम शक्ति भी प्रयोग कर दी महाराज अपने पांचों बाणों के द्वारा, तब महाराज जैसे किसी बहुत बड़े विशाल शरीर में किसी ने सुई चुभोई हो, तो महाराज जब हृदय में भगवान भोलेनाथ के लगे, छूट समाधि शंभु तब जागे। और महाराज जो है उनकी समाधि जो परम स्थिरता थी उसके अंदर थोड़ी सी हलचल हुई महाराज। भगवान भोलेनाथ का शरीर जो है वो हिलना डुलना शुरू किया उसने। और भयउ ईश मन क्षोभ विसेखी, कि तो संसार में आपने देखा है ना, किसी के घर में जाओ और महाराज उसके घर में छोटा बच्चा उसने तुरंत सुलाया हो। गृहस्थ होने के नाते आप लोग इस अनुभव से परिचित होंगे। नवजात शिशु, छोटा सा महीने 2 महीने 3 महीने का शिशु जो है उसने तुरंत सुलाया हो और आप जाकर घंटी बजा दो तो समझ जाओ कि अंदर वाले के अंदर क्रोध की आग। तो वो ये नहीं कहता है कि देखें कौन आया, वो कहता कौन मर गया, है ना, कौन मर गया, क्योंकि उसको मालूम है घंटी की आवाज़ से बच्चा जगा तो अभी सोया हमारा तूफान काट देगा, है ना। तो महाराज वो आपको श्रद्धा भाव से नहीं देखता, वो तो कौन मर गया ऐसा उसके मुंह से निकलता है। और फिर वो दरवाज़ा खोलता है महाराज, और दरवाज़ा खोल कर आपसे मुंह में उंगली, बोलना मत, जोर से बोले। क्यों? बोले महाराज छोटे बच्चे को अभी सुलाया है और कच्ची नींद में उठ गया तो हाहाकार हो जाएगा, फिर उसको चुप कराना इतना आसान नहीं है महाराज। तो छूटी समाधि शंभु तब जागे। इसी प्रकार से महाराज बाल वत्स स्वभाव होता है। महादेव के समाधि का टूटने का मतलब महाराज उनका जो है बच्चे की तरह, जिस प्रकार से बच्चा तूफान काट देता उसी प्रकार से भगवान को भी अपनी समाधि से निकलना। इसीलिए आपने देखा होगा जगह जगह प्रसंगों के माध्यम से भगवान ब्रह्मा जी ने जो है विष्णु भगवान के जब दर्शन हुए तब 1000 वर्ष के तप के पश्चात, तो उन्होंने स्तुति की है महाराज, है ना, स्तुति की और स्तुति करके महाराज भगवान को जगाया है। इसी प्रकार से जो समाधिस्थ योगी हैं, समाधिस्थ भगवान हैं, उनको कोई ऐसा सीधे नहीं अरे उठो, जैसे बच्चों को आप जगा देते हैं, बड़े बड़े बच्चों को, छोटे बच्चे को तो कभी नहीं जगाते, लेकिन बड़े बच्चे को आप हिला देते हैं महाराज। बड़े कुछ आदमी को सो रहा तो उसको हिला के जगा, उठो उठो उठो। लेकिन महाराज महापुरुषों के समाधिस्थ योगी के संग ऐसा नहीं किया जाता, समाधिस्थ भगवान के संग ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि उनकी समाधि का टूटने का मतलब प्रलय। तो भयउ ईश मन क्षोभ विसेखी, महाराज भयंकर उनके अंदर क्षोभ पैदा हो गया। अब तो महाराज कौन बेवकूफ़ है, जिसने मेरे को छेड़ा है। और नयन उघारी सकल दिश देखी, क्योंकि बरसों बरस की समाधि के बाद महाराज नेत्र खोले थे, तो महाराज जो है इसलिए उन्होंने अर्धोन्मीलित नेत्र जिसको कहते हैं, थोड़ी सी आंखें खुली हुई चारों तरफ महाराज उन्होंने चेहरा घुमा कर देखा। और चारों तरफ देखने के बाद, क्योंकि भोलेनाथ से तो महाराज कोई छिपने वाला है नहीं, सौरभ पल्लव मदनु बिलोका और भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। जब उन्होंने देखा महाराज सौरभ, आम का जो पेड़ है उसको, आम के पत्तों में सौरभ पल्लव, आम के पत्तों में मदन बिलोका, उन्होंने छिपे हुए कामदेव को देखा। और भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका, भोलेनाथ को समझने में देर नहीं लगी कि ये सब इसी का क्रिया धरा है। और महाराज जब उनका ऊपर गुस्सा आया, है ना, जैसे कोई बच्चे खेल खेल में किसी को गेंद मार दें तो बड़े व्यक्ति को बच्चों के ऊपर गुस्सा आ जाता है महाराज। और जब भगवान को गुस्सा आया तो तीनों लोग कंपायमान हो गए, क्योंकि साधारण गुस्सा है नहीं, तो आप समझ नहीं सकते महाराज।
भगवान का गुस्सा बड़ा भयंकर है। और तब शिव तीसर नयन उघारा, कहते हैं ऐसा जैसा आपने हमने सुना है कि जब भगवान भोलेनाथ को भयंकर वाला गुस्सा आता, पारावार समाप्त हो जाता उनके गुस्से का, तब उनका तीसरा नेत्र वैसे तो खुलता नहीं, जो प्रलयंकारी तीसरा नेत्र है तभी खुलता है। और चितवत काम भयउ जरिछारा, जैसे ही तीसरा नेत्र खुला और तीसरे नेत्र की दृष्टि जो है कामदेव पर पड़ी, उसी समय कामदेव जल करके राख हो गए। भगवान ने कोई जलाया नहीं है, ये कामदेव की अपनी गलती थी। चितवत काम भयउ जरि छारा, जल के राख हो गया। तो भगवान भोलेनाथ का जो तीसरा नेत्र है वो क्या है? वास्तविकता में ये वो विवेक दृष्टि है, जिसको हमको आपको प्राप्त करना अध्यात्म के माध्यम से। जिसको भी महाराज ये विवेक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, उसके जीवन से संपूर्ण कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। अन्यथा महाराज काम के मारे हुए की कोई गति नहीं संसार में। इच्छाओं का अंबार है महाराज, जंगल है ये कामदेव का। घूमते रहो फिरते रहो महाराज, एक जगह से दूसरे जगह, देश विदेश घूमते रहो, नाचते रहो पागलों की तरह से। यहाँ कोई पारावार नहीं, इसलिए तीसरा नेत्र खोल लो महाराज। हाँ, भोलेनाथ की तरह तीसरा नेत्र विवेक का जिस दिन खुल गया, उस दिन ये काम जल करके राख हो जाएगा। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जिसके मन से संपूर्ण इच्छाएं नाश हो गई हैं। भगवान शिव की स्थिति है महाराज ये। और तब शिव तीसर नयन उघारा, और चितवत काम भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग माही, और डर पे सुर भय असुर सुखारी। चारों तरफ महाराज हाहाकार मच गया महाराज, देवता डर गए ये क्या हो गया, और हाहाकार मचा। दैत्यों को बड़ा मजा आ गया महाराज, बोले वाह। हाँ, और जो महाराज कामदेव के जरने से समुझि काम सुख सोचई भोगी, और भय अकंटक साधक जोगी। महाराज जो है, जो सांसारिक पुरुष थे, कामदेव के जरने से उनको चिंता होने लगी महाराज। लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, बोले महाराज मन बड़ा अजीब सा रहता है। साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं महाराज अपना इलाज कराने के लिए, जिससे उनके मन में जो है कुछ रास रंग उत्पन्न हो जाए। तो वैसे ही महाराज जो है कामदेव के जल जाने से सब कुछ जो है, जो भोगी लोग थे उनको चिंता होने लगी, क्या होगा, कैसे जीवन चलेगा। जो बच्चे बेचारे जो है सीधे साधे होते हैं, उनके माता पिता बड़े चिंतित रहते हैं उनके लिए, हमारा बच्चा बड़ा सीधा, इसका जीवन कैसे चलेगा, है ना। और जो तेज होते हैं महाराज, उनसे डरते हैं कहीं ऐसा ना हो ये कुछ गड़बड़ कर दे। तो लगे जो कामदेव के जलने से फायदा किसका हुआ? भय अकंटक साधक जोगी। और जितने भी साधक योगी थे वो महाराज अकंटक हो गए, बोले वाह साहब कोई चिंता नहीं है। क्या हुआ? जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मोर छित भई। और रोदित बदती बहु भांति, करुणा करती शंकर पही गई। अति प्रेम करी बिनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अब लानी रखी बोले सही। क्या हुआ महाराज? जोगी अकंटक भय, सारे योगी जो थे वो अकंटक हो गए महाराज, निश्चिंत हो गए। बस अब ये कामनाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि कामना बड़ी भयंकर है महाराज। किसी भी चीज़ की कामना उत्पन्न हो गई, समाधि में बैठे, ध्यान में बैठे, भगवान की पूजा में बैठे, उपासना में बैठे, एकाएक बारिश होने लगी, और बारिश होते ही आपके मन में विचार आने लगा कि आज तो भजिया खानी चाहिए, समोसा खाना चाहिए। बारिश के मौसम का आपके ऊपर प्रभाव पड़ गया नहीं, कामदेव का जो ये रूप है महाराज प्रकृति का।
सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार हमारे मन में खाने पीने की वस्तुएं। अब हम बैठे तो पूजा उपासना में, लेकिन महाराज भजिया बन रही, समोसा बन रहा, मन के अंदर कढ़ाई चढ़ी हुई है, हेलो, है ना। तो हो जोगी अकंटक, बोले महाराज अब कुछ नहीं, अभी सब खत्म, है ना। तो बड़े खुश हो गए महाराज, सुखी हो गए वो। लेकिन दूसरी तरफ महाराज पति की गति सुन करके, पति गति सुनत रति मूर्छित भई, जब महाराज जो है रति को ये पता चला, जो कामदेव की पत्नी मानी जाती हैं, वो महाराज रति, जो लगाव, जो लगन होती है, काम के लिए आदमी कितनी प्रताड़ना सहता महाराज, अपनी एक इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देता महाराज, अपनी प्राण की बाजी लगा देता अपनी एक इच्छा को पूरी करने के लिए। ये इस संसार की गति है महाराज। तो रति जो है अपने पति के भस्म होने की बात सुनकर मूर्छित हो गई। रोदित बदित बहुभांति करुणा करति शंकर पही गई। रोती बिलखती महाराज भोलेनाथ के समक्ष पहुंची और अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। हाथ जोड़कर महाराज भोलेनाथ के सामने कभी लेट कर, कभी खड़े होकर, कभी बैठकर हाथ जोड़ जोड़ कर भगवान की स्तुति करके भगवान को मनाने की चेष्टा कर रही है। और प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अवला निरख बोले सही। आशुतोष भगवान का नाम है। आशुतोष में तुरंत, जो तोष यानी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान जो है भोलेनाथ बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। तो प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, जो ऐसे परम कृपालु भगवान भोलेनाथ शिव हैं। अबला निरख बोले सही, जब उस अबला को इस प्रकार से दुखी देखा तो आशुतोष परम प्रसन्न हो जाते हैं। इतना बड़ा क्रोध तुरंत शांत भी हो जाता है। यही इसी का नाम परमेश्वर है, इसी का नाम ईश्वर है और इसी का नाम अध्यात्म है महाराज। तो भगवान ने वहाँ एक बड़ा जोरदार आशीर्वाद दिया रति को, और बड़ा समझने योग्य चीज है। अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग, और बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। देवी तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में आई हो, जो मेरी शरण में आता वो खाली हाथ नहीं जाता। इसलिए आज से तुम्हारे स्वामी का नाम जो मदन यानी कामदेव हैं, कंदर्प जिनको कहा जाता, तो अब आज से तुम्हारे स्वामी का नाम होगा अनंग, बिना अंग यानी बिना शरीर के हो जाएंगे। और बिना शरीर के ही सबको, बिनु बपु व्यापी, बिना बपु यानी बिना शरीर के सबके अंदर वो निवास करेंगे। देखो अपने अंदर विचार करो, हमारे अंदर कोई कामदेव नहीं बैठे हुए हैं आकर, न कामदेव हमको दिखाई देते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने ये वरदान दिया रति को। तो महाराज ये बिना किसी रूप रंग के हमारे अंदर व्याप्त हैं कामनाओं का संसार। और ये सारी चीज़ें जैसे जैसे गिनाई गई, जैसे जैसे इन वातावरणों में जब इस प्रकार की स्थितियों में आप पहुंचते हैं, तो जैसे जैसे आपके जीवन में धन की वृद्धि होती जाती है, उतनी हम कामदेव के चंगल में फंसते चले जाते हैं। इसीलिए महाराज भगवान जो है थोड़ा सा कटु है, लेकिन बड़ा कठिन है। हमारे जीवन में दुखों की बरसात करते हैं, दुखों को भेजते हैं, जिससे हमारा मन, ये लगाम है मन की, दुख जो है ये मन की लगाम है। तो दुख रूपी जो ऐसी लगाम है महाराज, इससे गरीब तो क्या, अमीर को भी बस में किया जा सकता है। बड़े बड़े अमीरों को महाराज, है ना, आपने देखा कि अग्निकांड हो जाते हैं, लोग जल के राख हो जाते हैं, संपत्तियां जल के राख हो जाती, कुछ भी हो जाता। दुनिया भर का अभी कोरोना चल रहा है, आपका कोरोना काल है महाराज, इसमें जो है चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, लाखों रुपया खर्च करके भी जान बचाना संभव नहीं हो पा रहा। तो ऐसा जो ये भयंकर रूप है, ये किसके लिए, ये भगवान की लगाम है महाराज, है ना। ये दुख जो भेजा जाता है ना हमारे ऊपर लगाम लगाने के लिए, और इससे महाराज क्या अमीर क्या गरीब, क्या पढ़ा बिना पढ़ा, सब के सब शांत हो जाते हैं। तो शरीर के बिना ही हमारे ऊपर जो राज्य करने वाला ये कामदेव है, जब हम इस वातावरण के संग, इस वैभव के संग बंधते चले जाते हैं और हम अपनी दुनिया में खो जाते हैं, हम भूल जाते हैं ईश्वर नाम की कोई चीज़ है, परमेश्वर नाम की कोई चीज़ है, उसको हमको याद भी करना, अपने आप को ही हम ईश्वर समझ बैठते हैं हिरण्याकश्यप रावण की तरह। तो महाराज उस समय भगवान जो है, ऐसे जैसे कामदेव को भस्म किया, वैसे ही हमारे जीवन में दुख डालते हैं, और उस दुख से फिर हमारा मन जो है फिर केंद्रित होता है भगवान की तरफ। अगर भगवान की तरफ मुड़ गया हमारा तो बहुत सही,
और अगर आप जो है नकारात्मक सोच की ओर चले गए, हाँ, नास्तिकता की ओर चले गए, फिर तो महाराज कुएं से निकल के खाई में चले गए। इसलिए चैतन्य की ओर देखने के लिए भगवान भोलेनाथ ऐसा, हाँ, तो हे रति अब जो है क्या होगा, अब ते रति तब नाथ कर होई नाम अनंग बिनु बपु व्यापहि सबहि, सबके अंदर बिना शरीर के ही वो निवास करेंगे और पुनः तुम्हारा मिलन होगा। कब होगा, तो महाराज जो सब सर्वविदित कथा है तो आप लोग जानते ही हैं। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामहिभारा, ओ कृष्ण तनय होई पति तोरा, और बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महा मही भारा, जिस समय मही का भार यानी पृथ्वी पे बढ़े हुए भयंकर जो राक्षसी आतताइयों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, यानी पृथ्वी का बढ़ा हुआ भार उतारने के लिए यदुवंश में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, उस समय कृष्ण तनय होई अपति तोरा, उस समय भगवान के जो पुत्र होंगे, हाँ, वो तुम्हारे पति होंगे, जिनको हम लोग जो है अनिरुद्ध अपना क्या नाम उसका जो है भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र प्रद्युम्न कहलाते हैं, है ना, जिनको मयासुर के यहाँ पाला गया महाराज। तो कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, प्रद्युम्न के रूप में जो है तुमको पति की प्राप्ति होगी। और स्वयं महाराज रति ही माया बन करके वहाँ पहुँची और अपने पति को ही पाला, और इसीलिए वहाँ पर बड़ा जो है असमंजस स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि पाला भी अपने पति को तो माता समझने लगे महाराज। और जब माता समझने लगे तो उन्होंने कहा, अरे तुम मेरी माता? बोले माता नहीं महाराज, ये तो भोलेनाथ का श्राप था, आपको अपने को याद करो। रति ने फिर उनको याद दिलाया कि आप और कोई नहीं, साक्षात कामदेव हैं और मैं आपकी पत्नी रति। इस प्रकार से फिर उनका मिलन हुआ, यानी होगा। यहाँ पर भोलेनाथ कह रहे हैं वचन अन्यथा होई न मोरा, ये मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा, ये निश्चित होना ही होना है। जब इस प्रकार से महाराज इसी का नाम है परमेश्वर, इसी का नाम है अध्यात्म, जहाँ असंभव संभव हो जाता है। जो चीज़ें असंभव हैं उसको भी जो संभव कर दे उसका नाम है परमेश्वर। और रति गवनी सुनी शंकर बानी, और कथा अपर अब काहूँ बखानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, रति गवनी सुन शंकर वाणी, भगवान भोलेनाथ के द्वारा आश्वासन दे दिए जाने के बाद रति का मन शांत हो गया और महाराज वो अपना वापस अपने धाम चली गई। और कथा अपर अब कहूँ बखानी, अब मैं तुमको आगे की कथा सुनाता हूँ। और देवन समा चार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। हाँ, अब दूसरी कथा सुनो महाराज। क्या हुआ, ब्रह्मादिक देवताओं को जब ये समाचार मिला कि भोलेनाथ की समाधि टूट गई है, यानी उनसे वार्तालाप हो सकता है ना, क्योंकि समाधिस्थ योगी से कोई वार्तालाप संभव नहीं हो, तो अपने आप में शांत पड़े हुए हैं महाराज। तो बैकुंठ पहुँचे महाराज भगवान श्री विष्णु के पास। और सब सुर विष्णु बिरंचि समेता, और गए जहाँ शिव कृपा निकेता। अब महाराज विष्णु जी को भी संग लिया गया। सृष्टि के पालन करता है महाराज। तो सब सुर विष्णु बिरंचि समेता, ब्रह्मा विष्णु आपको बताया था, कोई बड़ा छोटा नहीं हमारे यहाँ। जब जिसकी जैसी आवश्यकता पड़ती है उसी के पास सब के सब पहुँच जाते हैं महाराज। जब विष्णु जी को मनाना होता है तो ब्रह्मा महेश देवताओं के संग जाते हैं, जब ब्रह्मा महेश को मनाना है तो ब्रह्मा जी के संग विष्णु जी देवताओं के संग आए हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है कोई बड़ा छोटा नहीं है, देवता दोनों सब बराबर रूप हैं, क्योंकि परमेश्वर एक है। तो सब सुर विष्णु बिरंचि समेता, और गए जहाँ शिव कृपा निकेता। कृपा के धाम भगवान भोलेनाथ जहाँ विराजमान थे, और पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, और भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा।
शशि को भूषण रूप में धारण करने वाले भगवान की सब देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, संपूर्ण देवताओं ने जब स्तुति की, ये हमारे यहाँ तरीका है, किसी को प्रसन्न करना है तो महाराज पहले उसकी स्तुति करो। स्तुति करने से वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता, फिर आप अपनी बात उसके सामने रखो। तो वही यहाँ पर महाराज घटित हो रहा है। और बोले कृपा सिंधु ब्रख के तू, और कहाऊ अमर आए के हेतु। हाँ, हे देवताओं, भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि हे देवताओं, आप बताओ कि आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हो, है ना। और कहे विधि तुम प्रभु अंतर जामी, और तदपि भगति बस बिनवऊ स्वामी। यद्यपि प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी जो है भक्ति के वश हम आपसे विनती करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, तो क्या विनती की? सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम उछाहु, और निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाहु। इस प्रसंग को कल हम लोग लेंगे। आज का समय समाप्त हो गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम।